तो फिलहाल बात चल रही है जी बुलडोजर बाबा की। अभी तक आप बुलडोजर बाबा को सिर्फ यूपी के अंदर देख रहे थे, अब जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर बुलडोजर बाबा चल रहा है और कई नामी गिरामी हस्तियों के मकानात तक आज बुलडोजर जो है वो पहुंचा है। श्रीनगर जम्मू के कई नामी गिरामी हस्तियों के घरों तक आज बुलडोजर पहुंचा है। कई रिहायशी क्वार्टर्स को आज सील कर दिया गया है और इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस तरीके का इशारा जो है वो इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया है। जहां पॉलिटिकल पार्टियां बुलडोजर बाबा पर बिल्कुल खामोश नजर आ रही है, बड़ी टाइट लिप्ड है, वहीं पर अवाम में के अंदर भी इसका मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिल रहा है। श्रीनगर के अंदर नीडूज हो, श्रीनगर के अंदर आज होटल्स हो, श्रीनगर के अंदर आज कारोबारी इदारे हो, उन्हें आज बाज़ाब्ता तौर पर इवैक्यूएशन के तहत वहां पर बुलडोजर चलाए गए। साउथ कश्मीर से इत्तला यह है कि साबिक वजीर तालीम के घर पर भी बुलडोजर पहुंचा है। इसी तरीके से नॉर्थ कश्मीर से भी इस तरीके की खबरें हैं कि जनाब लगातार नोटिसें जो है वो चस्पा कर दी गई हैं और जम्मू के अंदर भी आज तनाव जो है वो साफ नजर आता है क्योंकि कई इलाकों के अंदर इस तरीके से बुलडोजर बाबा जो है वो अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब तरह तरह की बातें सामने आ रही। पहले फटाफट से आपको कुछ रिएक्शन सुनाते हैं, जिसके फौरन बाद हम रामबन चलेंगे जहां पर आज हंगामा भी था और साथ साथ हमारे साथ सनम एजाज भी ज्वाइन करेंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डिमोलिशन ड्राइव आप यहाँ करने आए हैं। 1835 से ये प्रॉपर्टी है, 1835 से नीडोज की प्रॉपर्टी 1835 में शुरू हुई है, जब हिंदुस्तान में कोई होटल नहीं था, तब से शुरू हुई है। कश्मीर में अगर टूरिज्म है दैट इज बिकॉज ऑफ नीडोज। आज आप आइए, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आप रह रही है। गिराइए सब, गिराइए पूरे मकान। नाम पर ये प्रॉपर्टी है सर? नीडोज के नाम पर, नीडोज की फैमिली के नाम पर। उस वक्त हस्बी पर्चा दे जो यहाँ पर बेगम साहिबा का हिस्सा है, शहरी कश्मीर का, जिसमें एक मकान मेरा भी है। आप आके, ये हमारे अजदादों ने बनाया है, परदादों ने बनाया, उठ के गिराइए, लगाइए इस पर बुलडोजर। ये कौन सी बड़ी बात है? और गलत इस्तेमाल आप करते हैं नामों का, इसी तरह जम्मू में कर रहे हैं। जाओ कविंदर गुप्ता का मकान गिराओ, सर कल बीजेपी वालों का मकान गिराओ, गलत बात है। हाँ, और अगर किसी ने बेहरमती किया कानून से, वो अलग बात है, मगर ये चीजें यहां पर 1835 से हैं। सुन लीजिए मेरी बात, हिंदुस्तान की सबसे पहली होटल चेन नीडोज है, लाहौर में, यहां पर पुणे में, गुलमर्ग में। सर कल कविंदर गुप्ता की 23 कनाल जो है इविक्ट की गई, तो सर आपको मुझे कोई उससे एतराज नहीं। मैं कह रहा हूं कविंदर गुप्ता का मामला अभी जुमा 8 दिन का है, मेरा मामला 1835 है। तो उसका मतलब है आपके भी जितने घर हैं वो सब इलीगल हैं, वो भी कल को गिराए जाएंगे। अभी रीजन क्या पता? और मैं आपको इनको कह रहा हूं, अपने तहसीलदार साहब को, सवारों को, सब आइए, बुलडोजर चलाइए, मेरे घर पे पहले चलाइए, जाइए चलाइए, खुला है हमारा घर चलाने के लिए। अगर आपको उसी तरह से आपके अरमानों के पानी आ जाता है तो अच्छी बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? मैं सामने खड़ा हूं, अगर वो यहाँ पर आएंगे गिराएंगे, इसके बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ? जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मगर इसमें नाम गलत लेना, गलत तासुर देना कि हमने गिरा दिया है सारा, ये बहुत गलत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिजास्टर्स इन दिस कंट्री। अमित शाह साहब, आप गलत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। ये प्रॉपर्टी यहां पर लीज में है 1835 से, 150 साल पुरानी है ये प्रॉपर्टी सारी, और आप हमको कह रहे हैं यहां से आप निकल जाए, हम बुलडोजर चलाएंगे। तब आप अपने घरों पे पहले बुलडोजर चलाओ, जाके राजभवन पे चलाओ बुलडोजर, जाओ प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चलाओ। ये 150 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह करने से। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्व्स। मैं मिसेस नीडो हूँ and I'm talking on behalf of my husband that you're regarding जो demolishing है। मुझे ये नहीं पता किस लिए आया है मीडिया, हमें कोई नोटिस नहीं मिली है, हमें कुछ पता ही नहीं है वो आए क्यों हैं। ये तो मैं आप लोगों को देखा इधर, तो मैंने कहा चलो लेट मी आस्क क्या बात क्या है। अगर ये लीज की बात है तो नीडो श्रीनगर की लीज लाइव है अनदर 70 years, और हम ये आईटीसी के पास है। हम लोगों ने ये तब सोचा था जब कि यहाँ अब तो हम अब बोल रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, बाहर के आने चाहिए। ये तो तब के ज़माने में, ये तो थैंक्स टू दोज़ हु वांटेड कि यहाँ बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करें, तो आईटीसी को बुलाया था ताकि जॉब्स क्रिएट हो जाए, अ बेटर होटल हो जाए, हमारे स्टेट में भी एक अच्छी अकोमोडेशन मिले। सो दिस इज़ गिवन, ये आईटीसी को दिया है, आईटीसी बना रही है और हमारे को उसमें हम तो हेल्प कर रहे हैं उनको कि वी विश देम लक आईटीसी को कि वो आके बनाए एंड आवर यूथ गेट्स लॉट्स ऑफ जॉब्स। मैम इसकी कितनी बिल्डिंग्स
है और लैंड कितना है इसमें? इसमें 103 कनाल्स की लीज है, उसकी रेंट बाज़ाब्ता गवर्नमेंट लेती है। मैम कब तक है लीज है? 70 years मोर, अभी तो खत्म हो गए बहुत साल क्योंकि ITC ने, अभी इसके 70 years लाइव लीज है। क्यों लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स यहाँ क्यों आए हैं फिर? बेटा, if I only knew, अगर ये पूछते ना हमें तो we would have at least told them come and have a cup of tea and see the papers. इसमें कोई बात नहीं, गलत है, लेकिन इसमें डरने की क्या, अगर इनमें हमें एक बार पूछा होता कि हमें मैम दिखा दो, मैं कॉपीज देती। अब ये पता या मुझे समझ नहीं आ रही है तो आए हैं विदाउट इवन टेलिंग अस। अभी तहसीलदार साहब यहाँ हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ। चलिए, ये तो ग्राउंड जीरो पर कहानियां थी, कहा जा रहा कि हमें तो बताया नहीं गया, जबकि खबर यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले ही मुतनब्बा किया गया था सभी लोगों को और बताया गया था कि जनाब आप अपने कब्जे हटा दीजिए वरना बाबा आके बिल्डोजर चला लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सनम एजाज भी मेरे साथ है और फिर रामबन भी चलेंगे, नदीम मेरे साथ है, क्योंकि आज दोनों जगहों पर गहमा गहमी बहुत ज्यादा रही है। सनम एजाज, सबसे पहले आपके पास, श्रीनगर शहर के अंदर पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे काफी हल्की हल्की कार्रवाइयां हो रही थी, लेकिन अब अचानक से पिछले 48 घंटों के दौरान कभी पुलिस अफसर के घर में, कभी दूसरे अफसर के घर में और अब पॉलिटिशियंस तक भी मामला जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। और आज बड़े बिजनेस हब्स पर भी ताले चढ़े, सील हुए हैं। क्या कुछ पूरा खाका है सिर्फ कश्मीर के अंदर? श्रीनगर की अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ा मरकज माना जा रहा है। देखिए बिल्कुल गौर भाई, अगर हम आज की बात करें, तारीख आज आखिरी थी और आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी था और सुप्रीम कोर्ट से जवाब भी यही मिला कि कुछ नहीं हो सकता है, सरकार का फैसला कायम रहेगा। तो सरकार ने सुबह सुबह जैसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है, कोई स्टे वगैरह नहीं दिया है, तो सरकार का डोजर बाबा जो 100 के करीब नए डोजर बाबाज लाए गए हैं उसको एक्टिवेट किया गया और श्रीनगर में ये एक्टिवेशन जो है श्रीनगर के हर तरफ देखने को मिली और ख़ासतौर पर श्रीनगर का हब जो है, अभी जो हम बात करें, अभी जो श्रीनगर का जो बड़ा शॉपिंग सेंटर है उसको भी अब सील किया जा रहा है। ये श्रीनगर के लाल चौक के पास में बहुत बड़ा सेंटर है ये शॉपिंग सेंटर, तो इसको भी सील किया जा रहा है। इससे पहले नीडूज जो है 140 कनाल के करीब वहाँ पे बताया जाता है कि ज़मीन है वो लीज आउट ज़मीन थी, सरकार का फैसला कि लीज जो है वो सब ख़त्म किए गए, तो उसके बाद आज उसको जो है डोजर भी चलाया गया और जहाँ जहाँ लगी तो सील भी। एक होटल जो है राजबाग के इलाके में उसको भी सील किया गया और फिर करानगर के इलाके में 12 कनाल कोई ज़मीन जो है जो लीज आउट की गई थी, उस लीज आउट ज़मीन कोई कश्मीरी पंडित को थी, उसने आगे उसको सब लीज कर दिया था और सब लीज वाले ने आगे और सब लीज कर दिया था, तो वो सारे सब लीज जो इस वक्त है वो सीज हो चुके हैं। और फिर नॉर्थ कश्मीर साउथ कश्मीर की बात करें तो साहब जो वजीर है कांग्रेस के और सदर भी रहे हैं पीरजादा महमूद सईद, उसके घर के दरो दीवार को भी हिलाया गया। साथ साथ में उसका जो ज़मीन जो है उसने इल्ज़ाम है कि वो गासराई ज़मीन जो है उसने अपने साथ मिला रखी थी, 15 कनाल के करीब ज़मीन, उसको भी जो है दीवार शिवार उसके मुनज़्ज़म किए गए। और फिर डीडीसी के एक मेंबर है उसके भी पास जो है ज़मीन वो भी खाली कराई गई। तो ये जो इस वक्त डोजर जो है ये श्रीनगर में चल पड़ा है और इस वक्त जो हम कहें तो श्रीनगर के लाल चौक में बड़ा शॉपिंग सेंटर जो है उसको इस वक्त जो सील किया जा रहा है, माने वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है दूसरे लोग हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले इंतजामिया के कुछ अहदेदारों से बात की थी कि आज आखिरी तारीख है, आगे का क्या होगा, तो कहा कि आगे के हवाले से उन्होंने कहा कि ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें अब जो है पूरी तरह से कल से दोबारा जो है बड़ी जोर की कार्रवाई जाएगी। ठीक है जी, नदीम आप भी जरा अपडेट करें, वहां पर ताजिर बरादरान जो है वो काफी मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब घर गए थे, सुबह आया तो पता लगा नोटिस लगी है और नोटिस में भी इतना कम वक्त है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ करें। हंगामे की सूरत हाल आज दिखी रामबन के अंदर। जी बिल्कुल गौरव साहब, देखिए जिस तरह से हम रामबन के अंदर देख रहे हैं लाखों कनाल जो स्टेट लैंड है अभी तक खाली किया गया है उसको, लेकिन हमने देखा कि लोगों में गम गुस्सा तब देखने को मिला जब दुकानदारों की दुकानों के सामने रात के अंधेरे में नोटिस चस्पान किए गए थे। हालांकि जब हम उन दुकानदारों से बात कर रहे थे उनका यह कहना था कि यह नोटिस जो है 21 तारीख को इशू हुआ है, लेकिन 30 तारीख को हमारी दुकानों पे चस्पान किया जाता। तो कुल मिलाकर एक हफ्ते का टाइम हमें मिला था दुकानें खाली करने का, लेकिन उतने टाइम में ये चस्पान जो नोटिस हमारी दुकानों तक नहीं पहुंचे थे, ना ही हम तक पहुंचे और ना ही इनकी हमने तामील की है। लेकिन कुल मिलाकर जब हम लोगों से बात करें थे उनका यह कहना था कि हमारी दुकानों पर 2, 3, 4 लोग काम कर रहे हैं और 4 कुंबे जुड़े हुए हैं। अगर जब हमारे इन बिजनेस यूनिट्स को डिमोलिश किया जाएगा तो फिर उसके बाद हमारे लिए अल्टरनेट हुकूमत ने सोचा क्या है। हमने बैंक से लोन लिया हुआ है और लोन इसलिए लिया हुआ है कि हम बिजनेस करें और अपने हाल वयाल का पेट पाले, लेकिन जब हमारे पास बिजनेस यूनिट ही नहीं रहेगा तो बैंक को किस्त भी देनी है, हमें अपने हाल वयाल का पेट भी पालना है, तो हम करेंगे क्या।
तो कुल मिलाकर हमने देखा कि लोगों के अंदर काफी गम गुस्सा था। स्टेट लैंड को हम देख रहे हैं कि आज खाली करने की डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मुहिमें चलाई जा रही है। कई सारे स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया गया है, लेकिन लोगों के अंदर गम गुस्सा बराबर बना हुआ। और खासकर हमने आज वो तबका देखा जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, और उनका यह कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो स्टेट लैंड को खाली करे, लेकिन हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि हम रोजगार बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, तो हम जाएंगे कहां? तो इस तरह का हाल हमें आज दिन भर रामबन के अंदर देखने को मिला। जी गौर साहब। खबर जी सनम, कैरी ऑन करें। अगर भाई जिस तरह अभी नदीम ने बैंक के हवाले से बात की कि बैंकों से लोन लिया है, एक और खबर हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएं, शायद उनकी नजर इस पर ना पड़ी हो। मैं अभी बैंक के एक बड़े ओहदेदार से बात कर रहा था, तो उसका कहना था जो लीज आउट का मामला है, इस पे लोगों ने होटल बनाए हैं, इस पे बहुत कुछ बनाया है, और जम्मू कश्मीर बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया गया। बिल्कुल। और आज वो जो लोगों से बैंक की कर्जे की बात करते हैं, वो कहते हैं भाई साहब हमारा होटल था, ये मॉर्टिगेज में था, हमारी बिल्डिंग मॉर्टिगेज में थी, बिल्डिंग सरकार ले रही है, जाइए आप सरकार से अपना लोन लीजिए। तो करीबन मेरे जो आदादुशुमार एक बैंक के अहदेदार ने बताया कि करीबन 200 से 500 करोड़ रुपए का जो लोन है वो जम्मू कश्मीर बैंक का डूब जाएगा। और जब जम्मू कश्मीर का 500 करोड़ रुपए का लोन डूब जाएगा तो समझ लीजिएगा जम्मू कश्मीर बैंक भी डूब जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का।